चले बिना किसी देरी के एपिसोड को शुरू करते हैं। हमने देखा कि गुइयाओ जो कि दाओजन के 8 स्टार की कल्टीवेशन को पोजेस करता था, मगर फिर भी शोजन ने अपने 5 स्टार दाओजन की कल्टीवेशन से उसको अच्छी तरह बैंड बजा दी थी। लेकिन इससे पहले कि शोजन के 4 कलर्ड हेवनली फ्लेम के एंग्री बुद्धा लोटस से गुइयाओ की हालत और भी ज्यादा खराब होती, मगर एल्डर टोंगजवान की एंट्री से इस मामले को सेटल कर दिया था। तो शोजन जो कि गुइयाओ की फाइट से जीत तो गया था, मगर इसकी कंडीशन कुछ अच्छी नहीं थी, जिसे देखकर यूनर के एक्सप्रेशन काफी सीरियस थे और कहती है कि जबकि बैटल खत्म हो गई है तो हम इस कमिंग ऑफ एज सेरेमनी को शुरू करते हैं, जिसे सुनकर सभी नोट करते हैं। और एल्डर टोंगजवान कहता है चलो फिर ये ओल्ड मैन पर्सनली कंडक्ट करता है और फिर कहता है कि यंग मिस प्लीज शुरू करें, जिसको सुनकर यूनर अपने हाथ को स्टार डिस्क पर रख देती है और फिर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को स्टार डिस्क में चैनल करने लगती है, जिससे यूनर की ब्लड लाइन का लेवल 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार और इस तरह करके 8 स्टार और फिर 9 स्टार पर पहुंच चुकी थी। और ऐसे सीन को विटनेस करके वो पट्टी वाली एल्डर काफी खुश हो गई थी और कहती है 9 स्टार ये एक 9th ग्रेड की ब्लड लाइन है, ये वाकई ग्रेट है। और मास्टर किंग जान की 9th लेवल ब्लड लाइन को काउंट करके हमारे गू क्लैन के पास 2 ऐसी ब्लड लाइन हो गई हैं। तो दूसरी तरफ यूनर, जिसने अभी तक अपने हाथ को स्टार डिस्क पर रखा था और वे डिटरमाइन होते हुए कहती है नो ये अभी खत्म नहीं हुआ, और अपनी पावर पोटेंशियल को पुश करते हुए यूनर इसमें और एनर्जी को चैनल करने लगती है। और आगे कुछ ऐसा हुआ था जिसे देखकर सभी स्टार्टल हो गए थे, क्योंकि वो स्टार डिस्क कई पीसेस में शटल हो गई थी। तो वो एल्डर टोंगजवान, जिसकी आंखें ग्लो कर रही थी, वो कहता है स्टार डिस्क एक्सप्लोड हो गई है, ये 10 स्टार लेवल है, जो कि एक लेजेंडरी डिवाइन दोदी ब्लड लाइन है। और ये डिवाइन दोदी ब्लड लाइन हमारे एंशिएंट गू क्लैन के लिए एक ब्लेसिंग है। तो गू किंग यान, जो कि खुद एक 9th ग्रेड ब्लड लाइन को पोजेस करता था, वो जोर जोर से हंसने लगा था और कहता है ये ऑसम है। और दूसरी तरफ ऐसा ही हाल शोजन, गुइयाओ, किंगलिन, लिटिल फेरी, डॉक्टर टियाना जुनजे और मैंगटियांची का था, जो कि सभी बहुत ज्यादा खुश थे। यूनर, जो कि अब एक लेजेंडरी डिवाइन दोदी ब्लड लाइन को पोजेस करती है, इस एंशिएंट गू क्लैन में उसकी अथॉरिटी और भी ज्यादा हो गई थी। तो चाहे वो इस एंशिएंट गू क्लैन की प्रिंसेस थी, मगर इस एंशिएंट गू क्लैन में पावर लेवल को रिस्पेक्ट दी जाती है। लेकिन अब मामला उसके उल्ट था, क्योंकि यूनर ने लेजेंडरी डिवाइन दोदी ब्लड लाइन को एक्टिवेट कर दिया था। और उसी वक्त यूनर सबसे कहती है कुछ ऐसे चीज हैं जिनके बारे में मैंने पहले ही बताया था, मगर फिर भी कोई इसके बारे में केयर नहीं करता। मैं शाओ यूनर अपने एंशिएंट गू क्लैन की प्राइड को प्रोटेक्ट करूंगी, मगर मैं तुम्हारी कोई ट्रॉफी नहीं हूँ कि सब अपना मनचाहा बर्ताव करें, और जिस पर्सन को मैं लाइक करती हूँ उसको सिर्फ मैं ही डिसाइड करूंगी। और हाँ, अगर कोई बिग ब्रदर शोजन को हरा भी देता है तो मैं फिर भी उसको एक नजर नहीं देखूंगी। मेरा रीजन बिग ब्रदर शोजन को लाइक करना उसकी स्ट्रेंथ नहीं है, बल्कि उसके पास कुछ ऐसा है जो तुम में से किसी के पास नहीं है, और वो है उसका बिहेवियर और उसकी पर्सनैलिटी। और साफ तौर पर ये लफ्ज गुइयाओ के लिए बोले गए थे, जिससे सुनकर गुइयाओ अपने दांतों को पीसते हुए कहता कि शोयन, लेकिन अब वो जानता था कि जो कुछ भी हो जाए उसके लिए कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो फिर गुइयाओ कहता कि शोयन मैं हार गया हूँ, प्लीज उसको हैप्पी रखना। तो गुइयाओ की ऐसी बात को सुनकर शोयन नोट करता है और कहता कि ऑफ कोर्स क्यों नहीं। तो फिर उस वक्त एक रेनबो हेवनली गॉड पेन एल्डर टोंगजवान के हाथों में अपेयर हुआ था, जिसको एल्डर टोंगजवान हवा में फेरने लगे थे। तो एक रेनबो क्लैन टैटू, जिसमें कई कलर होते हैं, वो इस जगह पर ग्लो करने लगा था। और इस क्लैन टैटू को सिर्फ लेजेंडरी डिवाइन दोदी ब्लड लाइन वाले ही पोजेस कर सकते हैं। तो वो रेनबो क्लैन टैटू फॉरेन यूनर के फोरहेड में ऑब्जर्व होने लगा था। एल्डर गुकियन एक्साइटेड होते हुए कहता है ये लेजेंडरी रेनबो हेवनली गॉड पेन है, जिसको सिर्फ तभी यूज किया जाता है जब रेनबो क्लैन टैटू ग्रांट किया जाता है, और ये हमारे एंशिएंट गू क्लैन की ग्रेट प्रॉस्पेरिटी का साइन है। और दूसरी तरफ मैंगटियांची शोजन से कहता है कि स्टिंकी ब्रांड, सच में तुम्हारा लक छोटा नहीं है कि तुम्हारे पास एक इस तरह की हेवन डिफाइंड वुमन है, और इसको सिंपल लफ्जों में बोला जाए तो एक गॉडेस। तो अपने डीन मैंटियांची की इस बात को सुनकर शोजन के फेस पर एक हल्की सी स्माइल आई थी। और फिर इसके बाद एंशिएंट गू क्लैन के दूसरे डिसेंडेंट की ब्लड लाइन का टेस्ट लेने के बाद इस सेरेमनी को एंड कर दिया था। और फिर हमें अगले दिन की एक रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एंशिएंट गू क्लैन के कई यंग मैन नशे में डूबे हुए थे और कहते हैं कि मिस यूनर, आपने एक आउटसाइडर को क्यों चूज किया। साफ तौर पर इनको एक गहरा सदमा लगा था, जिसको वो सब अपनी वाइन से बुलाना चाहते थे। और फिर सीन शिफ्ट हुआ था, हम शोजन को एक स्टोन की टॉप पर बैठा दिखाई देते हैं, जिसकी इंजरी को उसकी रैंक 9 3000 बर्निंग फ्लेम ने हील कर दिया था। तो शोजन कहता है कि अब यूनर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्या मेरे साथ ना होने की वजह से यूनर की लाइफ अच्छी होगी, क्या उसकी साइड में और लोग बेटर नहीं है, और मेरे लिए यूनर ने एंशिएंट गू क्लैन को इफेंट कर दिया है, क्या मैं सच में यूनर की साइड में खड़ा होना डिजर्व करता हूँ। तो शोजन, जो कि खुद से ये सब कुछ बोल रहा था, लेकिन दूसरी तरफ कोई शोजन के लफ्जों को सुन रहा था। और फिर आवाज आई थी कि तो लड़के, क्या तुम्हें इसका अफसोस है। तो इस
उस आवाज को सुनकर शोजन अलर्ट मोड में आ गया था और कहता कौन है। और तभी एक फिगर इस जगह पर अपेयर हुआ था जिसकी बॉडी से कोई भी ऑरा रेडिएट नहीं हो रहा था। और फिर वो फिगर कहता तो फिर जल्दी से जूनियर को लीव करो और उसको फ्री कर दो। तो इस पर्सन की इस आवाज को सुनकर शोजन कहता है कोर ओवर कॉन्फिडेंट शूटर, अंकल आप हवाब देखना बंद कर दो, जूनियर तुम्हें कभी भी लाइक नहीं करेगी। तो शोजन के इन लफ्जों को सुनकर वो फिगर कहता है डैम मैं उसे लाइक करता हूँ मगर ऐसा नहीं जैसा तुम सोच रहे हो। और फिर वो फिगर खुद को शोजन से इंट्रोड्यूस करवाता है और कहता है कि मैं जूनियर का फादर हूँ और मेरा नाम गू युवान है और मैं एंशिएंट गू क्लैन का पैट्रियट हूँ। तो ये सब कुछ सुनकर शोजन स्टंट हो गया था। फिर उस वक्त शोजन अपने हाथों को कप करते हुए कहता है कि शो क्लैन से शोजन एंशिएंट गू क्लैन के पैट्रियट को ग्रीट करता है। तो गू युवान कहता है कि लड़के इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं है, मैं ये भी जानता हूँ कि जूनियर ने तुम्हें एंशिएंट गू क्लैन की सीक्रेट टेक्निक एंशिएंट गॉड सील टेक्निक को तुम्हें दिया है। तो शोजन हाथों को कप करते हुए कहता है कि एंशिएंट गॉड सील टेक्निक ये इसलिए कि जूनियर बहुत ज्यादा ग्रीडी है, ये सच में इस जूनियर की गलती है। तो शोजन की इस बात को सुनकर गू युवान जोर जोर से हंसने लगा था और कहता है कि लड़के हमारे गू क्लैन में और तुम्हारे शो क्लैन में ऐसी फ्रेंडशिप है कि इसको गॉड सील टेक्निक से कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो गू युवान शोजन से और कहता है कि तुम्हारे एंसेस्टर शोजवान हमारे गू क्लैन के अच्छे फ्रेंड हैं और उनकी टोम हमारे गू रिलम की हेवनली टोम में है। तो शोजन क्यूरियस होते हुए कहता है कि हेवनली टोप एंसेस्टर शोजवान। तो फिर गू युवान शोजन को एक्सप्लेन करता है कि हेवनली टोप एक एंशिएंट रिलिक है, मतलब ये कि पुराने जमाने की रिमेन्स है और इसके साथ ये हेवनली टोम बहुत से स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट की रेस्टिंग प्लेस भी है। और इस हेवनली टोम का एंट्रेंस सिर्फ 20 साल के बाद ही हमारे गू क्लैन में ओपन होता है और ये हेवनली टोम एक्सट्रीमली मिस्टीरियस है जिसमें कई एंशिएंट पावर हाउस की सोल स्पेक्टर हैं और इन सोल स्पेक्टर को कर इनकी सोल एनर्जी को ऑब्जर्व करके तुम अपनी कल्टीवेशन को इनक्रेडिबली इनहेंस कर सकते हो। और इसके साथ साथ हेवनली टोम का टाइम फ्लो बहुत ही ज्यादा स्लो है। इस हेवनली टोम के अंदर 3 ईयर को बाहर वाली दुनिया से सिर्फ हाफ ईयर से कंपेयर किया जाता है और आसान लफ्जों में बोलूं तो ये एक कल्टीवेशन पैराडाइज है। तो इस हेवनली टोम के बारे में इतना कुछ सुनकर शोजन काफी ज्यादा क्यूरियस हो गया था और कहता कि मैं किस तरह हेवनली टोम में एंटर कर सकता हूँ। तो फिर उसी वक्त एक जेड पेंडेंट गू युवान के हाथों में अपेयर हुआ था और कहता है ये जेड ही सिर्फ हेवनली टोम में एंटर करने की चाबी है और मैं तुम्हें सिर्फ एक कंडीशन पर तुम्हें ये दूंगा और वो ये है कि तुम अभी जूनियर को लीव करके चले जाओ। तो गू युवान की इस बात को सुनकर शोजन का एक्सप्रेशन सीरियस हो गए थे। तो शोजन कहता है ये तभी होगा जब जूनियर मुझसे खुद बोलेगी कि मैं उसे छोड़ दूं, अदर देन ये इम्पॉसिबल है कि ये जूनियर को लीव करे। और ये सब कुछ कहने के बाद शोजन वहां से जाने लगा था। लगता है कि शोजन की लफ्जों को सुनकर गू युवान काफी सेटिस्फाइड हो गया था और फिर इस जेड पेंडेंट को शोजन की तरफ फ्लिक कर देता है। तो गू युवान शोजन से कहता है कि लड़के मुझे मायूस नहीं करना वरना इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। और फिर सीन शिफ्ट हुआ था, हम शोजन को जूनियर के कमरे में देखते हैं। तो शोजन खुश होते हुए इस जेड पेंडेंट को जूनियर को दिखाता है और फिर शोजन कहता है कि जूनियर लगता है कि अंकल गू युवान ने हमारे दोनों के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लिया है, इसलिए तो इन्होंने ये प्रीसियस एटम मुझे दी है। तो इस बात को सुनकर जूनियर स्माइल करने लगी थी और कहती है बिग ब्रदर शोजन ओरिजिनल शो क्लैन की हेवनली टोम में जगह होती है और इस जेड पेंडेंट को अब तक हमारे एंशिएंट गू क्लैन ने अपने पास सेफ रखा था और ऑफ कोर्स अब तुम वापस आ गए हो तो ये तुम्हें वापस कर दिया है। तो इस बात को सुनकर शोजन काफी हैरान हो गया था और कहता कि मुझे फिर ट्रिक किया गया है। और इसी के साथ हमारी ये एपिसोड खत्म हो जाती है और जबकि शोजन